अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकार गौर फ्रॉम असम मार्केटिंग। मैं मौजूद हूँ अपने एक प्रोजेक्ट B90 के ऊपर और इसकी जो RCC की कंक्रीट है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर एक छोटा सा पैच आना है अभी, जो लास्ट हमारी रूफ की पोरिंग के बाद इसके ऊपर एक पैच आएगा। इसके ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर मेम्ब्रेन शीट इंस्टॉल की है, इसके ऊपर प्रोटेक्शन बोर्ड लगाया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन शीट पे एक्सपेंस भी कर देते हैं, लेकिन उनको प्रोसीजर पता नहीं होता कि मेम्ब्रेन शीट हमने इंस्टॉल किस तरह से करनी है। तो सबसे पहला तो आपने ये काम करना है कि जब भी मेम्ब्रेन शीट इंस्टॉल करानी है तो मेम्ब्रेन शीट इंस्टॉल कराने के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बुलाना है, जो अपनी लेबर होती है। बहुत सारे लोग होते हैं मेम्ब्रेन शीट परचेज कर लाते हैं और वो अपनी लेबर से लगवाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका है, जब आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो ये 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है, ठीक है। जो प्रोफेशनल्स हैं वो आते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले जो एक वॉल होती है, इस वॉल को आपने सफाई करनी होती है दीवार की, ठीक है। दीवार की सफाई करके जो इसके बीच में पत्रियाँ होती हैं वो आपने काटनी होती हैं। पत्रियाँ काट के उसके बाद आप इसके ऊपर प्राइमर लगाते हैं। सबसे पहले प्राइमर का पर्पज़ ये होता है जो कि आपकी जो पोर्स होते हैं RCC के बीच में वो बंद हो जाते हैं प्राइमर से। उसके बाद फिर ये हीट गन से, जो आपका हीट गन होती है उसके साथ ये आपका मेम्ब्रेन शीट इंस्टॉल होती है। इसकी थिकनेस 3 mm की थिकनेस होती है मेम्ब्रेन शीट की, ठीक है। वो आप प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं और आप इसमें इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कम से कम ये दीवार को छोड़े नहीं, ठीक है। वो तब नहीं छोड़ती कि जब आप प्रॉपर इसको हीट गन से लगाते हैं। अब ये हमने प्रोटेक्शन बोर्ड इंस्टॉल किया है। आपको किसी भी जगह पे ये महसूस नहीं हो रहा होगा कि इसने अपना पेड़ निकाला हुआ है, किसी जगह से भी इसने अपना आप छोड़ा हुआ है। मैक्सिमम लोग ये काम कर रहे होते हैं कि वो थोड़ा सा उसके बीच में उस हीट गन यूज़ कर रहे होते हैं कॉर्नर्स के ऊपर, और दरमियान में हीट गन नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर पूरी की पूरी मेम्ब्रेन शीट की जितनी लेयर है, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने इस हीट गन के साथ इसको इंस्टॉल करना होता है। और उसके बाद अगर आपको चाहिए, ठीक है, अगर आपको डाउट्स हैं कोई भी कि यार ये बैकफिल हो और इसके बीच में कोई बोल्डर ना आ जाए और ये मेरी जो मेम्ब्रेन शीट है ये पंचर ना हो जाए, तो उसके लिए आप लोग फिर इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्शन बोर्ड्स। ये 4 mm का प्रोटेक्शन बोर्ड होता है। ये जो आपकी मेम्ब्रेन शीट होती है ये उससे भी हैवी होता है। इसका पर्पज़ ये होता है कि जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, जिस तरह से मैं फर्ज करूँ कि ये बड़ा बोल्डर एक पड़ा हुआ है, ठीक है, ये अगर बैकफिल होता है बीच में या कोई भी पत्थर आता है बीच, ठीक है, इसको हिट करता है तो ये इस आपकी जो मेम्ब्रेन शीट है इसको पेंचर नहीं करेगा। जब ये पेंचर नहीं करेगा तो ये अपना पर्पस पूरे का पूरा जो इसका पर्पस था ये पूरे का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप अगर अपने घर के बीच में इंस्टॉल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। ये रूफ ग्रिप का इसमें हमने मटेरियल यूज़ किया है। रूफ ग्रिप ही इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान के बीच में अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट क्वालिटी की ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही हैं। इसमें DPC रोल्स है। इसमें सिर्फ हमने ये ट्रीटमेंट नहीं की, अगर इसके अंदर की भी मैं बात करूं तो वो अंदर भी हमने डबल DPC की है इसकी, ठीक है। जो बुनियाद है उसमें डबल DPC किया, पहले एक DPC किया, फिर मेम्ब्रेन शीट बिछाई है, फिर दूसरी DPC हुई है और फिर मेम्ब्रेन शीट बची है, तो डबल DPC हुई है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने करने का मकसद ये है कि आपके घर में कल को सीपेजेस ना आए। आप अपने घर में इतना पैसा भी लगाते हो, इसको सीपेज आए तो कल को फिर मतलब इतना एक्सपेंस करने का फ़ायदा नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपने ख्याल रखना है अपने घर के कंस्ट्रक्शन के बीच में। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।